जब मैं सीएम था मोदी शाह को महाराष्ट्र की ओर देखने की नहीं थी हिम्मत, उद्धव ठाकरे ने बोला जोरदार हमला। घातियों के कार्यकाल में उद्योग लूटकर ले गए गुजरात। सामना संवाददाता बटा मुंबई। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के प्रलंबित मामले को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जनता के दरबार में न्याय है। जनता की अदालत तारीख पर तारीख नहीं देती, एक बार में ही फैसला कर देती है। गद्दारों ने आज महाराष्ट्र का पतन करने की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर राज्य को लूटा जा रहा है, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी और शाह की हिम्मत नहीं थी कि वे महाराष्ट्र की ओर तिरछी नजर से देखें। आज उनके इशारे पर उद्योग, रोजगार सब अन्य राज्यों में ले जाया जा रहा है। नांदेड़ स्थित लोहा में एकनाथ पवार के प्रचार के लिए आयोजित विशाल सभा में उद्धव ठाकरे बोल रहे थे। उन्होंने मोदी शाह पर व्यंग्य करते हुए कहा कि कुछ ही दिन बचे हैं और अब मोदी और शाह भी यहां आने लगे हैं। उन्हें अब याद आया कि महाराष्ट्र नाम का एक राज्य है और वहां चुनाव हो रहे हैं। उन्हें यह भी याद आया कि महाराष्ट्र के लोग भी वोट देते हैं, नहीं तो पहले तो उन्हें लगता था कि महाराष्ट्र सिर्फ लूटने के लिए है। आप महाराष्ट्र के सारे उद्योग लूटकर गुजरात ले जाते हैं और फिर महाराष्ट्र के वोट मांगने का साहस करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और महाराष्ट्र बेबस होकर आपको वोट देगा? शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोगों से कहा कि यह लड़ाई सिर्फ उद्धव ठाकरे और शिवसेना की नहीं है। हमें सत्ता चाहिए, सरकार लानी है, अपनी सरकार लानी है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में सच में कानून और व्यवस्था है तो जिन्होंने हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम भी देखेंगे कि कौन हमारे खिलाफ आता है। हमने अब तक धैर्य रखा है, इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। हम सिर्फ जनता में अस्थिरता न हो इसलिए चुप हैं। लेकिन अगर हमारे शिव सैनिकों पर हाथ डाला तो वह हाथ सलामत नहीं रहेगा। यहूदी मतदाता भी कमला हैरिस को जीत नहीं दिला सके। वाशिंगटन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एल पासो के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थापित सुरक्षा एजेंसी के दौरे के अवसर पर अधिकारियों से बात कर रही हैं। वाशिंगटन हाल के अमेरिकी चुनावों में बड़ी संख्या में अमेरिकी यहूदी मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी और कमला हैरिस को वोट दिया। इस संबंध में स्थानीय मीडिया ने एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि शुरुआती एग्जिट पोल के मुताबिक 79% यहूदी मतदाताओं ने कमला हैरिस को वोट दिया, जबकि केवल 21% मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। पिछले 24 वर्षों में मेरे पास रिपब्लिकन पार्टी के लिए ज़ायोनी वोटों का अनुपात सबसे कम है। विदेशी मीडिया के फॉक्स न्यूज सर्वेक्षण के अनुसार 67% यहूदी मतदाताओं ने कमला हैरिस का जोरदार समर्थन किया, जबकि 31% ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। दोनों सर्वेक्षण इस बात पर सहमत हैं कि ज़ायोनी मतदाता अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का अधिक समर्थन करते हैं। इस दिलचस्प स्थिति में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेन काउंटी में 33% वोट जीते, जो 2020 के चुनाव से बेहतर है, जबकि दूसरी ओर डियरबॉर्न के मेयर ने बिडेन की इजरायली नीति के कारण कमला हैरिस का समर्थन नहीं किया। प्रशासन इंटरनेशनल न्यूज डेस्क के मुताबिक एग्जिट पोल में पाया गया कि 30% मतदाताओं का मानना है कि इजरायल के लिए अमेरिका का समर्थन बहुत अधिक है, जबकि 26% का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। अधिकांश मतदाताओं के लिए आर्थिक मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण थे, जबकि अमेरिकी विदेश नीति केवल अल्पसंख्यक मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण थी। इस पूरे संदर्भ में यह स्पष्ट है कि इजरायल के समर्थन और फिलिस्तीनी मुद्दे पर बिडेन प्रशासन की एकतरफा नीति ने डेमोक्रेटिक मतदाताओं को प्रभावित किया, जिसका ट्रंप ने फायदा उठाया।
उपरोक्त नतीजे दोनों धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कमला हैरिस को बड़ी संख्या में इजरायली मतदाताओं का समर्थन मिला था, लेकिन फिर भी कमला हैरिस की किस्मत में हार ही थी। शाहरुख खान की मन्नत को लेकर सलमान खान का बड़ा खुलासा। अपने पिता की बात और सलाह मानते हुए सलमान खान ने अपना फैसला वापस ले लिया। बॉलीवुड के दबंग खान ने शाहरुख खान के मुंबई स्थित आलीशान घर मन्नत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने एक शो में इस बात का खुलासा किया और कहा कि उन्हें मुंबई में समुद्र तट पर एक बंगला खरीदने की पेशकश की गई थी, जिसे अब मन्नत के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब सलमान खान को यह आलीशान और आदर्श बंगला ऑफर किया गया था, तब भी इंडस्ट्री में उनकी तूती बोल रही थी, लेकिन जब दबंग खान ने इस संपत्ति को खरीदने के संबंध में अपने पिता सलीम खान से बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया। शो में सवाल का जवाब देते हुए सलमान खान ने कहा कि जब उन्होंने अपने पिता को मन्नत खरीदने के बारे में बताया तो उन्होंने जवाब दिया कि वह इतना बड़ा घर लेकर क्या करेंगे। सलमान खान के मुताबिक उन्होंने अपने पिता की सलाह और सुझाव के बाद मन्नत न खरीदने का फैसला किया। बता दें कि मुंबई में शाहरुख खान के समुद्र किनारे स्थित आवास को मन्नत के नाम से जाना जाता है और इस घर की सारी डिजाइनिंग किंग खान की पत्नी गौरी खान ने की थी। मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान ने इस विला को 13.32 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदा था, लेकिन अब इसकी कीमत 200 करोड़ से ज्यादा हो गई है।